जी जवाब दीजिएगा। मनीष जी। पूर्णिमा जी देखिए, डिबेट की गरिमा के विरुद्ध है ये दोनों लोग जिस तरीके से सबके सामने सबके बीच में आके टोका टाकी करते हैं। दरअसल असली चेहरा कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के यही अश्वनी मिश्रा जैसे लोग हैं। पूरी डिबेट में देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात आ जा रही है तो बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट है कि ये दल क्या चाहते हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में, अरे तो जो देश को आजाद कराया उस पर आप ऐसी बात कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए आप कांग्रेस में फजील अहमद जवाब ले लीजिए, जवाब तो उसके ऊपर आप फजील अहमद जी जवाब ले लीजिए। यहाँ से आवाज बहुत क्लियर आ रही होगी सर, आई होप। नहीं, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं चेक कर लेती हूँ। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है फजील अहमद? कंफर्म कर रही हूँ, आ रही है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रही हूँ अभी आपको मेरी आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रहा है? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो बस जरा रुक जाइए। मनीष जी अपनी बात करेंगे, मनीष जी बोलिएगा। देखिए, ये जलालुद्दीन एक संगठित गिरोह बना के विदेशी फंडिंग के सहारे ब्राह्मण, ठाकुर और सिख लड़कियों का रेट लगाता रहा, ओबीसी लड़कियों का रेट लगाता रहा, एससी लड़कियों को रेट लगाता रहा। ये सारी हिंदुओं लड़की और सिखों लड़कियों पर हमला था। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी ने तो प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया। इसी से स्पष्ट है कि सपा और कांग्रेस कहीं न कहीं इस झिंगुर बाबा को बचाने के लिए तत्परता से लगे हुए हैं। बीच में जिस तरह से टोका टाकी कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरह का एक नेक्सस चल रहा है। 2008 में मैंने एग्जाम्पल दिया, केरल में वामपंथी मुख्यमंत्री ने माना था, हाँ, लेकिन निर्लज्जता से, बेशर्मी से जो मुस्लिम स्कॉलर होते हैं ऐसे लोगों को बचाते हैं, बौद्धिक खाद पानी देते हैं। नेक्सस का हिस्सा है फाजिल अहमद जैसे लोग जो चैनलों पे बैठ के इनको बचाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ विदेश से पैसा आता है, झिंगुर बाबा जैसे लोग क्या करने के लिए सरकार बनाए बैठे हैं, विदेश से आ रहा है, जिसका जो मन में वो कर रहा है। क्या नहीं, सरकार छोड़ दीजिए, आपसे नहीं चल रहा है सरकार में। समाजवादी पार्टी से पैसा कैसे आ जा रहा है? नेता सरकार क्या मिली हुई है विदेशियों से? उसमें तमाम सरकार मिली हुई है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शामिल होते हैं। तभी तो पुल गिर जा रहा है, पुल गिर रहा है। 15 किलोमीटर का पार्षद इसी तरह के रेट की मनीष जी बिल्कुल शामिल है इस देश की मिट्टी में। अरे रुकिए ना, इस देश के तरक्की में हम शामिल हैं और ऐसे भगवाधारी गुंडों को ठीक करने में हम शामिल हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। भगवाधारी गुंडे नजर आते हैं, लेकिन जलालुद्दीन नजर नहीं आता, जलालुद्दीन नजर नहीं आता है। मनीष जी एक बात तो इनका सवाल जायज है। मनीष जी एक सवाल तो इनका, अरे रुकिए फजील अहमद साहब, एक तो लेट आए, ऊपर से आप सारा समय भी ले लेंगे। सर रुक जाइए ना, मेरा काम मत करिए ना सर, मेरा काम मत करिए ना, रुकिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बड़े आराम से बात कर रहे हैं क्या? आप आराम से बात कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, एक सवाल उनका एक बहुत जायज है। मनीष जी पहले मेरी बात सुनिए, मनीष जी मेरी बात सुनिए। एक सवाल इनका बहुत जायज है। मुझे यह बताइए कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है, अगर स्विस बैंक में पैसा है, तो ट्रेस नहीं कर पा रहे आप लोग? बिल्कुल ट्रेस हुआ, पकड़ा गया। कब सर? कब? अब एक सेकंड फजील अहमद, 2014 से पहले जो आना था, निकल रहे हैं जब पकड़े गए हैं। स्विस बैंक का पैसा क्या हुआ? फजील अहमद जी का आवाज जरा कम कर दीजिए, पहले आवाज इनका कम करिए, ये नहीं सुनेंगे ऐसे। नहीं, वो अगर आप बीच में बोलेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं दिक्कत है सर। अगर आप बात सुनेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये सब मत करिए, ये सब मत करिए और प्रोपेगेंडा मत चलाइए यहाँ पर बैठकर। अगर आपको ये सुनना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ बीच में आप नहीं बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, आप बीच में नहीं बोलेंगे। सवाल नहीं सुना आपने, सवाल नहीं सुना आपने, अभी आपने सवाल नहीं सुना, सवाल नहीं सुना अभी आपने, सवाल सुना कि नहीं सुना? सवाल पूछा मैंने उनसे और आपको नहीं सुनाई दिया। अगर आपकी सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, अपनी सेलेक्टिव हियरिंग अपने पास रखिए। जवाब दीजिएगा मनीष जी इस बात का कि क्या ट्रेस नहीं कर पा रहे पैसा आप लोग, और अब जब एक्सपोज कैसे हो गया सर? उसी के आदमी ने खोल दिया ना राज, तब पकड़ा गया ना, अभी तक तो नहीं पकड़ा गया था। ओहो पूर्णिमा जी, दरअसल अभी 8-10 दिन पहले प्रयागराज के फूलपुर से एक दलित लड़की को केरल ले जाया गया। उसे ब्रेन वॉश करके आतंकी घटना में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, एटीएस ने खंगाला। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने कठोर कानून बनाया है,
उसके नाते से ये नेक्सस पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार की देखरेख और ये जो सतर्कता है उसके नाते पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो ये तो चाहते ही हैं। ये जो शोर बचा रहे हैं स्टूडियो में जैन साहब, इस बात को लेकर अभी इन्होंने सवाल उठाया, मुस्लिम स्कॉलर ने अभी ये सवाल उठाया कि भाई इतना सब कुछ चल रहा है, पता नहीं चला, ये जबरदस्ती कैसे है, ये तो अभी प्रूफ नहीं हुआ। जरा ये बताइए कि अगर सहमति डर, धोखे या दबाव या लालच के नाम पर ली गई हो तो वो सहमति होती है या वो जबरदस्ती होती है? इन्होंने ये भी पूछा कि ऐसे कितने केसेस जैन साहब ने देख लिए। जरा इनको बताइए कि धर्मांतरण का यह नंगा नाच किस तरीके से पूरे देश में अलग अलग इलाकों में चलता है कानून होने के बावजूद, और ये कितना अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मेरा ये मानना है कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है हर किसी को अपना धर्म तय करने की, पर अगर वो छलावे के साथ किया जाता है, धोखे के साथ किया जाता है और उसमें एक कोअर्शन, उसमें एक दबाव की राजनीति होती है, ये गलत है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छांगुर इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो कानून बना है उसके परव्यू में आता है, कठोर कार्रवाई चल रही है और मैं समझता हूं इसका जो भी ये सो कॉल्ड एम्पायर है ये ध्वस्त होगा और होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि चाहे पीलीभीत में सरदारों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, कोई भी जो इस प्रकार के हो रहे हैं, अब उनकी धर्म वापसी हो रही है, अब उनकी घर वापसी हो रही है, ये सब चीजें जो हैं ये समाज में विद्वेष पैदा करती हैं अनावश्यक और तनाव पैदा करती हैं। ये नहीं होनी चाहिए। हर को अपनी अपनी लाइफ को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। ठीक है, जल्दी से आपका जवाब इस पर मैं ले लेती हूँ। अश्विनी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे प्लीज। जी, पहले तो हमारे मुस्लिम 30 सेकंड्स का टाइमर रखें। मैं कुछ ज़्यादा जोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ एक बात का विरोध करना चाहता था। हमारे मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जी ने हमारे पूर्व डीजीपी के बारे में कुछ बोला जो मुझे लगता है अनुचित है। वो फोर्स में थे, देश की बहुत सेवा की और मैं उनका बहुत सम्मान है, माने उनका बहुत सम्मान है। अब रिटायरमेंट के बाद अगर वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है, जी, रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीति में जाना चाहता है, सबका अपना एम्बिशन है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। 30 सेकंड को उनका रहने दीजिए, वो भी ले लेंगे सर, वो भी ले लेंगे क्या? अब मैं अपनी बात जबरदस्ती वो भी ले लेंगे क्या? लेकिन एक ये जबरदस्ती है जो अभी आप कर रहे हैं, बैठे हैं तो ये इसको जबरदस्ती की कैटेगरी में रखते हैं सर, इसको जबरदस्ती की कैटेगरी में रखते हैं, इसको जबरदस्ती की कैटेगरी में रखते हैं। जल्दी से अश्विनी जी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को वाइंड अप करना है। अश्विनी जी बोलिए ना, आप मैं सुन रही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिसाइज कर रही हैं। सरकार पे सवाल उठना चाहिए कि अगर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो उन पर एक्शन ले। प्रॉब्लम डिस्कस करने का क्या फायदा है, सोल्यूशन डिस्कस करो। हमारे देश में सर ओवर जा चुकी है सर। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार, मायावती जी की सरकार थी, एक कश्मीरी लड़के की जेब में उनके हाथ से लिखा हुआ उनका एड्रेस मिल गया। मतलब अब किसने डाला, क्या किया, ठीक है, उसको 12 महीना जेल में रख करके अब भाईजान बरी कर दिया कोर्ट ने। इन लोगों ने कहा आतंकवादी था, तब आप एक बात तय है, मीडिया चैनल ने तब भी चलाया था कि आतंकवादी था। मेरे पास समय नहीं है, फजील अहमद मेरे पास समय नहीं है, घर बना ले, फजील अहमद मेरे पास समय नहीं। इस देश में हर धर्म की जगह है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई साजिश की जाए तो धर्म के नाम पर साजिश की छूट नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को अपना काम करना होगा। ये सिर्फ एक छांगुर बाबा है, कहां कहां ऐसे छिपे हैं, इनका पर्दाफाश करिए और ऐसे रैकेट को खत्म करिए।